सर्वेषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम् उपमा कालिदासस्य अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का बहुत ही व्याकुल कर देने वाला मार्मिक वर्णन है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्रापि चतुर्थो अंक और तत्र श्लोक चतुष्टयम् अर्थात कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है और उसमें भी 4 श्लोक ऐसे हैं जो आज भी इस वर्तमान परिवेश में भी हमको आपको उदाहरण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं हमारे तो आपके द्वारा, और हम उन श्लोकों को आज भी अनुसरण करते हैं। तो देखते हैं कि काश्यप जी शकुंतला को संदेश देते हुए कहते हैं, शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक पुत्री जब अपने पिता से, अपने माता से, अपनी सखियों से, अपने मायके से विदा लेती है तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। हम देखने वालों के लिए तो मार्मिक दृश्य होता ही है, साथ ही जो व्यक्ति उस चीज को भुगत रहा है उसके मन की जो अंतर मन की जो पीड़ा चल रही है वो कितना मार्मिक होगी, कितना दुखी कर देने वाली होगी। यहाँ शकुंतला एक तरफ दुष्यंत से मिलने के लिए व्याकुल है तो दूसरी तरफ उसे अंदर ही अंदर अत्यंत कष्ट है कि मैं अपने पिता से, अपने सखियों से और इस आश्रम से विदा ले रही हूँ। उसे समझाते हुए कण्व कहते हैं, काश्यप जी कहते हैं, काण्व का दूसरा नाम ही काश्यप है, वो कहते हैं कि अभिजन्मतो, एक तरह से उसे ढांढस प्रदान करते हैं कि अभिजन्मतो अर्थात अभिजन्मेवतो, जन्म लेने वाले, जो कि अभिजन का अर्थ होता है ऊंचे कुल में, उत्तम कुल में जन्म लेने वाले भर्तु किस वंश के हैं? ये पूर्व वंश के हैं। पूर्व वंश में जन्म लेने वाले अपने पति भरण पोषण करने वाला भर्तु, यानी कि उनका स्वामी किसका? शकुंतला का। अपने स्वामी के द्वारा श्लाघे प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी पद को प्राप्त कर लेने के बाद पत्नी जब अपने पति के घर जाती है, अगर उसके द्वारा वो सम्मान की पात्र होती है तो उसे अन्य कहीं किसी स्थान पर उसका मन नहीं लगता। इसलिए काश्यप जी कहते हैं, देखिए, एक साधारण सन्यास के आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले जो कवि हैं यानी कि काश्यप जी, उन्हें भी एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति की पीड़ा का कैसा अनुभव है और वो क्या कहते हैं कि अभिजन्मतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, हे शकुंतला, हे पुत्री, जब तुम अभिजन्मते ऊंचे कुल में उत्पन्न अपने पति के, उस पति की क्या विशेषता है? ऐसा वैसा कोई पति नहीं है तुम्हारा। अभिजन्मतो अर्थात ऊंचे कुल में उत्पन्न है, ऐसे अपने पति के द्वारा प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी पद को, गृहिणी के स्थान को प्राप्त करके विभव गुरु भी, उसके विभव महान गुरु भी, बड़े बड़े कार्यों को, महानता और गुरु भी, यानी कि दोनों विशेषताएं हैं एक साथ, विभव भी है और गुरु भी है। बड़े बड़े महान कार्यों में कृतस्तस्य, उसके लिए, किसके लिए? उस दुष्यंत के साथ कृत्य करती हुई प्रतिक्षण, कहने का तात्पर्य है, आपने ध्यान दिया होगा, कैकेयी भी दशरथ के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाती हैं और उसी समय जब वो दशरथ की 2 बार जान बचाती हैं, उनके जीवन की रक्षा करती हैं, तभी दशरथ ने उनको 2 वरदान दिए थे। तो यहाँ भी वही चीज कह रहे हैं, उसी की तरफ इंगित कर रहे हैं कि दस्य किसका विशेषण है? ये दुष्यंत का। उस दुष्यंत के साथ विभव गुरु भी महान से बड़े बड़े कृत्य कार्यों को करते हुए प्रतिक्षण आकुला, उसमें प्रतिक्षण आकुल होकर के, यहाँ आकुल का अर्थ व्याकुलता से नहीं है, व्यस्तता से है, उसमें व्यस्त रहते हुए तनय अचिरात, अचिर यानी कि जिसमें अभी देर नहीं है भाइयों, आसन्न प्रसव है, शीघ्र ही पुत्र को जन्म देने वाली है। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि पुत्र नहीं? कहने का तात्पर्य है कि पुत्र, उनको चक्रवर्ती सम्राट पुत्र होने की भविष्यवाणी हो चुकी है, भविष्यवक्ता इसको कह चुके हैं कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो कह रहे हैं कि तनया मचिरात, ऐसे पुत्र को शीघ्र ही जन्म दे करके, प्रसूय जन्म दे करके, पावनम जो कि पवित्र अर्थात पवित्रता से भरे हुए ऐसे चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को जन्म दे करके प्राचीवाकमे,
अर्थात जैसे सूर्य दिशा, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, किसके समान? जैसे प्राची पूर्व दिशा क्या करता है? सूर्य को उदित करता है, सूर्य को उत्पन्न करता है। ऐसे ही सूर्य के समान उपमा अलंकार है यहाँ पर। ऐसे ही सूर्य के समान पावन पवित्र पुत्र को शीघ्र ही जन्म दे करके तुम्हारे द्वारा वत्से हे पुत्री सुचम अत्यंत पवित्र मम मिरहजाम, मेरी पीड़ा का, मेरे शोक का या मेरे शोक की गण यशस्विना, अर्थात जो गणना होगी ना वो नहीं होगी। इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि पुत्री जब तुम वहां पहुंचोगी तो वहां के लोगों को प्राप्त करके, सुख को प्राप्त करके, पुत्र को प्राप्त करके तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं, वो कह रहा है कि व्यस्ता आकुलहा, व्यस्त रह करके तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी। और ऐसा सामान्य जीवन में भी होता है कि पुत्री जब अपने ससुराल में जाती है तो वहां के गृहस्थ आश्रम में वो रमते हुए अपने मायके को कम याद कर पाती। कहने का तात्पर्य है कम जा पाती है, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि उसे अपने माँ बाप की, अपने परिजनों की याद नहीं आती, लेकिन वो व्यस्त रहती है। इस कारण से हो सकता है कि उसका आना जाना कम होता हो, उसका जो शौक है वो कम होता हो, लेकिन वो उन्हें भूलती है, ऐसा कदापि तात्पर्य नहीं है। इसीलिए काश्यप भी यही बात कहते हैं कि पुत्री जब तुम वहां प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी तो निसंदेह मेरे शोक की तुलना कम करोगी, मेरे शोक से तुम कम ग्रस्त रहोगी। वो कहते हैं कि भर्तु अभिजनवते, ऐसा पति जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है, श्लाघ्य उसके द्वारा प्रशंसनीय, गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी पद को प्राप्त करके तस उसके विभव गुरुभीकृत्य, महानता से भरे हुए बड़े बड़े कार्यों को संपादित करते हुए उसकी सहायक बनी हुई, प्रतिक्षणम आकुलहा, प्रतिक्षण व्याकुल रहती हुई, प्राचीवार्कम अर्थात पूर्व दिशा के सूर्य के समान, पावनम तनयम अचिरात प्रसूये, शीघ्र ही पवित्र पुत्र को जन्म दे करके पद से हे पुत्री सुचम पवित्र मन से युक्त होकर तुम्हारे द्वारा मम ही विरहजाम ना गणिष्यसि, मेरे विरह के दोष को, मेरे विरह के शोक को ना गणिष्यसि, गणना नहीं किया जाएगा, अर्थात तुम विस्मृत हो जाओगी, अर्थात मेरे शोक को याद नहीं करोगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्यप अपने उपदेशों के माध्यम से शोक में ग्रस्त, शोक में भरी हुई अपनी पुत्री को किस तरह से सांत्वना प्रदान करते हैं कि जिससे वो यहाँ से प्रसन्न मन से विदा हो सके। पुनः काश्यप उसको और समझाते हुए आगे कहते हैं कि भूत्वा चिराय, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुजी ने मनुष्यों के लिए 100 वर्ष की आयु निर्धारित की और साथ ही साथ 4 आश्रम का निर्धारण भी उन्होंने किया, जिसमें पहला रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है, फिर है आपका वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की विशेषता होती है कि उसमें पति अपने पत्नी को ले जा सकता है, लेकिन संन्यास आश्रम में वह बिल्कुल निसंदेह अकेला जाता है, जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हम यहाँ आश्रमों की व्यवस्था बताने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं। मेरे कहने का इतना तात्पर्य है कि वो पुनः ढांढस बंधाते हैं अपनी पुत्री को और कहते हैं कि हे पुत्री तुम जरा सा भी शोक ना करो, जब तुम सारे कार्यों को कर लोगी तो पुनः इस आश्रम में जब वानप्रस्थ आश्रम का समय होगा तो तुम अपने पति के साथ यहाँ पधारोगी और पुनः तुम्हारा मिलन हमसे होगा। कहने का तात्पर्य है कि बहुत लंबा एक समय लेते हैं। उनके कहने का इतना अर्थ है कि ऐसा नहीं बीच बीच में आने का तो अर्थ छोड़ दीजिए, अगर तुम रहना चाहती हो तो वानप्रस्थ आश्रम में पुनः मेरे आश्रम में तुम्हारा पुत्री स्वागत होता है, स्वागत होगा। वो कहते हैं कि भूत्वा चिराय, लंबे समय से, चिराय लंबे समय तक, चतुरंत छोड़े समय तक नहीं, 25 एक समय होता है, 25 वर्ष का समय दिया गया है। चतुरंत मही सपत्नी, सपत्नी का अर्थ होता है सौतन। तो यहाँ सपत्नी कौन है इनकी? ऐसा नहीं, अंतापुर में बहुत सी रानियां होंगी, लेकिन ये महान कड़ू जी कहते हैं भविष्य है, ये भविष्य की बात को कहते हैं कि तुम सभी पत्नियों में सबसे प्रिय रहोगी। तो शकुंतला की सपत्नी कौन होगा यहाँ पर? पृथ्वी, क्योंकि राजा उसको भी उसके ऊपर भी शासन करेंगे। तो कहते हैं कि चिराय लंबे समय तक, चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, चारों समुद्रों से घिरी हुई मही पृथ्वी की सपत्नी, सौत बनकर, सपत्नी बनकर के, भूत्वा अर्थात
बन करके दौश्यंतीम अप्रतिम रथम। दौश्यंती यानी दौश्यंती कौन होगा? जो दुष्यंत से उत्पन्न होगा, यानी कि उनका पुत्र। दौश्यंती अप्रतिम रथम, अप्रतिरथम अर्थात अत्यंत पराक्रमी दौश्यंती को, पुत्र को, जो कि दुष्यंत से उत्पन्न है, तनयम ऐसे पुत्र को निवेश उत्पन्न करके भर्तृहा और पति के सार्धम सह साकम सार्धम समम, इसके युग में आपका कौन सा विभक्ति होता है? तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि भर्तृ सार्धम, अपने पति के साथ ही, तद अर्पित, तद किसका विशेषण है? उस तनय का, उनके पुत्र का, यानी कि भारत का, जिसके नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। कहते तद अर्पित कुटुंब भरेण, उसके ऊपर कुटुंब का भार डाल करके शांति करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन, अस्मिन पुनः फिर से अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में शांति पदम करिष्यसि, शांत होने के लिए अर्थात शांति प्राप्त करने के लिए, पदम करिष्यसि निवास, पदम का अर्थ निवास, करिष्यसि करोगी। क्या कहते हैं कि चिराय लंबे समय तक चतुरंत मही सपत्नी, चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की सपत्नी बन करके तुम दौश्यंतीम तनयम अप्रथम, दुष्यंत के अत्यंत पराक्रमी तनयम निवेश पुत्र को जन्म दे करके भर्तृ सार्धम, और अपने पति के साथ, कब? तद अर्पित कुटुंब भरेण, अर्थात उसी के ऊपर अपने कुटुंब का भार, अपने सगे संबंधियों का भार डाल करके पुनर्अस्मिन आश्रमे, पुनः इस आश्रम के स्थान पर शांति करिष्यसि पदम, अर्थात शांत होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए निवास स्थान बनाओगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इस चतुर्थ अंक में, इस प्रकरण में काश्यप जी शकुंतला को अनेक प्रकार से सांत्वना देते हुए उपदेशों के माध्यम से उसे बताना चाहते हैं कि जब तुम अपने पति के समीप पहुंचोगी तो वहां पर तुम्हें ऐसे ऐसे कार्यों को करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ आश्रम में आ सकती हो और पुनः मुझसे तुम्हारा मिलन होगा। और इन्हीं श्लोकों के साथ आगे की अन्य श्लोकों की चर्चा हम पुनः करते हैं।